Next corresponding angle is angle 3 and angle 7, and next pair of corresponding angle is angle 4 and angle 8. So these all are corresponding angles. Next is pair of alternate interior angles. First of all, what are interior angles? जो इन लाइंस के अंदर होंगे, यानी कि 3, 4, 5 एंड 6, वो कैसे हैं? इंटीरियर एंगल्स. लेकिन आपको चाहिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब ऑल्टरनेट एंगल कैसे बनते हैं? ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड वाले कौन से होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स. ओके, जेड फॉर्म करता है ये ऐसे, लाइक दिस. तो एंगल 3 एंड एंगल 6 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फर्स्ट पेयर. और दूसरा पेयर कौन सा बनेगा? एंगल 4 एंड एंगल 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, नेक्स्ट इज सेम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. अब एक्सटीरियर एंगल्स, वी हैव 4 एक्सटीरियर एंगल्स हेयर, 1, 2, 7 एंड 8. अब आपको उस पर भी ऑल्टरनेट लगाना है, तो फिर से 1 और 8 हो जाएगा फर्स्ट पेयर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और सेकेंड हो जाएगा 2 एंड 7. नेक्स्ट है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होने चाहिए. जैसे ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड पे, जैसे कि 3 और 5. और कैसा होना चाहिए? इंटीरियर एंगल होने चाहिए. तो ट्रांसवर्सल के इस साइड पे इंटीरियर एंगल कौन से हैं? 3 और 5. तो ये क्या बन जाएंगे? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. सो 2 पेयर है यहाँ पे, एक ट्राइंगल 3 एंड 5 एंड द सेकेंड इज 4 एंड 6. ओके, next definition is transversal of parallel lines. What are parallel lines? The lines which never meet each other, they are called as parallel lines. They are lines on a plane that do not meet anywhere. Can you identify parallel lines in the following figure? इसमें कौन कौन सी parallel lines है? These are the parallel lines. Okay, so here are some results which you have to learn. The first one is, if 2 parallel lines are cut by a transversal, each pair of corresponding angles are equal in measure. अगर 2 पैरेलल लाइन है आपके पास और एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है, जैसे ये, ठीक है, 2 लाइन है आपके पास और एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है इसको, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. कॉरस्पॉन्डिंग कैसे होते हैं? जैसे 1 2 के इक्वल होगा, 3 4 के इक्वल होगा, 5 6 के इक्वल होगा, और यहाँ 7 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. सो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट. नेक्स्ट रिजल्ट इज, if 2 parallel lines are cut by a transversal, each pair of alternate interior angles are equal. पहले वाले में क्या था? corresponding angles are equal, और सेकंड में क्या है? each pair of alternate interior angles are equal. इसका रिवर्स भी पॉसिबल है. जैसे अगर alternate interior angle equal हैं तो लाइन्स कैसी होगी? parallel. ओके, नेक्स्ट इज, if 2 parallel lines are cut by a transversal, then each pair of interior angles on the same side of transversal are supplementary. तो वो दोनों कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री. जैसे यहाँ पे 3 और 6 हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो जब इनका सम करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 180 डिग्री. ओके, दिस इज द अनदर रिजल्ट. नेक्स्ट इज हाउ यू विल चेक दैट द लाइन्स आर पैरेलल. सो हियर इज द रिजल्ट चेकिंग फॉर पैरेलल लाइन्स. व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स 2 लाइन्स such that pair of corresponding angles are equal, then you can say that the lines are parallel. अगर corresponding angles equal हैं तो आप क्या कह सकते हो? lines कैसी हैं? parallel. Next is, when a transversal cut 2 lines, जब एक ट्रांसवर्सल 2 लाइन को कट करती है, such that pair of alternate interior angles are equal, तो lines कैसी होंगी? parallel. तो आप इन दोनों में से कोई भी रिजल्ट लगा सकते हो. And the last result is, when a transversal cut 2 lines like this, such that pair of interior angles on the same side of transversal are supplementary, then again the lines are parallel. So इन तीनों में से कोई भी रिजल्ट आप लगा सकते हो कि आपको शो करना है कि लाइन पैरेलल हैं. तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर होल्ड कर रही है, then you can prove easily that the lines are parallel. So this complete the introduction of 5.2 exercise. I hope you all understood. Thank you. Have a nice day.